थोड़ा लिखा ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया। थोड़ा लिखा ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया। और लड़कियां इश्क में इतना पागल होती हैं, फ़ोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। लड़कियां इश्क में इतना पागल होती हैं, फ़ोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। और तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या गुजरी, तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या गुजरी, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। तो जय हिंद मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं हूं विनीत ठाकुर और मैं फोटोन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और फिर से मैं वही बात करने वाला हूं कि एक लेक्चर अपना कंप्लीट हो गया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। फेसबुक पेज है फोटोन एकेडमी का और इसका वो भी है इंस्टाग्राम पेज है। दोनों पे ही क्विज वगैरह अभी बायो वगैरह के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं एमएनएस वाले बच्चों को। तो सारे लोग जाओ वहाँ पे, उसको लाइक करो, कमेंट में आंसर बताओ, तो ही मजा आएगा पढ़ने का। एक अलग टाइप की चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम लोग जैसे अगर क्विज में भाग लेते हो, पार्टिसिपेट करते हो, तो फिर मैं लगातार केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के उस पर क्वेश्चंस डलवाता रहूँगा और आप दिन भर में कम से कम 50 क्वेश्चन करते रहोगे। मतलब हर 10-15 मिनट में तुमको एक क्वेश्चन करने को मिलेगा। आप आधा एक घंटे बाद पेज खोल के देखोगे, आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। लगातार फटाफट उसका आंसर दो, जिसका आंसर जो गलत होगा लास्ट में आपको कमेंट में सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये करते रहेंगे, अच्छी तैयारी हो जाएगी अपनी। और कुछ बच्चे कहते हैं सर नोट्स, तो नोट्स बेटा मैं यहीं पे ऐसे पढ़ा रहा हूँ, आप कहाँ वो पढ़ते रहना। जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो नोट्स थोड़ा सा एक शॉर्टकट नोट बना लो, अपने को बहुत लॉन्ग में नहीं जानना है। हम थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए बताते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी मैं जो भी बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ लो, समझ लो, काम खत्म। तो टाइप्स ऑफ वेव पढ़ने जा रहे हैं और क्वेश्चन वहाँ से मिलते रहेंगे इस चैप्टर के, और यहाँ पर नोट्स मिलते रहेंगे, अच्छी से तैयारी हो जाएगी। केमिस्ट्री जस्ट इसके बाद शुरू होगा, कुछ दिन बाद, अभी 2-3 चैप्टर इसके पहले कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो वेव्स जो होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं, जिसको यांत्रिक तरंगे कहते हैं हिंदी में। नॉन मैकेनिकल वेव्स को कहते हैं अयांत्रिक तरंगे, या इसके दूसरे फॉर्म में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव्स मतलब यांत्रिक तरंगे। मैकेनिकल वेव्स इज अ टाइप ऑफ वेव्स व्हिच रिक्वायर्ड अ मीडियम टू प्रोपोगेट। मतलब कि जिन तरंगों को, जिन वेव्स को प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, बिना किसी मीडियम के प्रोपोगेट नहीं हो सकते, उनको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, यांत्रिक तरंगे कहते हैं। जैसे साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव। स्ट्रिंग तो रस्सी पे चल रही, तो रस्सी एक मीडियम है ही। वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी है ही मीडियम में। सिस्मिक वेव्स मतलब कि जब भूकंप आता है तो धरती के सतह में, धरती के अंदर से होकर के सतह पर जो वाइब्रेशन होता है, आपको पता है ना, वाइब्रेशन हवा में तो हो नहीं रहा, धरती के सतह पर हो रहा है, इसका मतलब मीडियम में है। और साउंड वेव ये भी एयर में चलता है। आपको पता है चांद पे हम बातें क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे एयर नहीं होता, वहां पे हम लिख लिख के बातें करते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बेटा कि ऐसी वेव्स जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है उनको कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। जैसे एग्जांपल में साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, वेव ऑन सरफेस ऑफ वाटर, सिस्मिक वेव्स वगैरह वगैरह। ठीक है, दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, उनको कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, उनको कहते हैं टू प्रोपोगेट, उनको कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। अयांत्रिक तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके एग्जांपल्स हैं गामा रेज है, गामा रेज, एक्स रेज है, या फिर लाइट वेव है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है ना। ये सारे जो हैं वो क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कौन से रिक्वायर्ड वेव में मैकेनिकल वेव्स पढ़ेंगे। मैकेनिकल वेव, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। बेटा है मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल दोनों के 2 टाइप्स होते हैं, लेकिन हम अभी पहले मैकेनिकल पढ़ लेंगे। ठीक है, बेटा है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने को पढ़ना है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं? मैकेनिकल वेव्स वो होते हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। एक है ट्रांसवर्स वेव। मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है, एतबार भी तुझी से होता है, आओ ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी है। अब सुनो, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, बहुत अच्छे से समझना, कायदे से समझना।
ट्रांसवर्स वेव्स जो होती हैं, when direction of oscillation of particles is always perpendicular to the direction of propagation of wave, then these type of waves is called transverse wave. When direction of oscillating particles are perpendicular, when the direction of oscillation are perpendicular to the direction of propagation of wave, then these types of waves are called transverse wave. जब ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स जो हैं वो वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करें, जब वेव जिस डायरेक्शन में वेव चल रहा है, देखो वेव चल रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे और पार्टिकल्स ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, जैसे वेव चल रहा है इस डायरेक्शन में और पार्टिकल्स ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ये वेव चल रहा है, पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि जब पानी में पत्थर पड़ता है तो पानी के पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं, लेकिन उसकी जो लहरें होती हैं वो धीरे धीरे करके किनारे तक पहुंचती हैं बीच से। इसका मतलब जो लहरें हैं वो वेव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन पार्टिकल्स ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो पार्टिकल के ऑसिलेशन का डायरेक्शन ऊपर नीचे है और पानी जो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है ट्रांसवर्स वेव इज अ टाइप ऑफ वेव इन इज ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन हो रहा है उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट पार्टिकल्स जो होंगे वो ऑसिलेट कर रहे होंगे, उनको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ऑसिलेट करते टाइम इनमें दो टाइप की चीजें बन रही होती है, ये और ऐसे ऐसे बन रही होती, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रेस्ट। जो उभरा हुआ पार्ट होता है ऊपर की तरफ उसको कहते हैं क्रेस्ट, और नीचे जो होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रफ। नीचे जो होता है इसको ट्रफ कहते हैं, इसको क्रस्ट कहते हैं, ट्रफ और क्रस्ट, इसको ध्यान में रखना। और इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में लिखेंगे, ट्रांसवर्स वेव की इंपॉर्टेंट बातें ये हैं। सबसे पहले तो परपेंडिकुलर होते हैं, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा यह है कि मीडियम में क्या होना चाहिए, इलास्टिसिटी। अगर इलास्टिसिटी नहीं हुआ मीडियम में, प्रोपगेशन के लिए मीडियम में होना चाहिए इलास्टिसिटी। और ट्रांसवर्स वेव किसमें चल सकते हैं, ओनली सॉलिड्स में चल सकते हैं एंड सरफेस ऑफ लिक्विड। ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपगेट इन सॉलिड्स एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, इस बात को ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं। जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं बेटा ना, उसमें डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल जो होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ट्रांसवर्स वेव के चलने के लिए मीडियम के पास एक ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए। देखो मैंने कहा था वेव के चलने के लिए मीडियम में दो प्रॉपर्टीज होना चाहिए, एक इनर्शिया ऑफ मीडियम और इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। तो इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम रिक्वायर्ड है किसके लिए, ट्रांसवर्स के लिए, और इनर्शिया किसके लिए रिक्वायर्ड है, लॉन्गिट्यूडिनल के लिए। उसकी बात हम बाद में कर रहे हैं। ट्रांसवर्स वेव के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। और दूसरा पॉइंट क्या है, इसके पास होना चाहिए, मीडियम के पास होना चाहिए इलास्टिसिटी। तीसरा पॉइंट क्या है, इट कैन प्रोपोगेट इन सॉलिड्स एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड्स। मतलब कि ये गैसेस में या फिर लिक्विड के अंदर जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो प्रोपोगेट नहीं कर सकती हैं। ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो सॉलिड में और सरफेस लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, दो जगहों पे क्या करती हैं, ये प्रोपोगेट कर सकती हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे। और दूसरी बात क्या है, अगला पॉइंट क्या है, एग्जांपल इसके कौन कौन से हैं, एग्जांपल है इसके स्ट्रिंग वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, स्ट्रिंग वेव, और क्या है, यही सारे हैं बस। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव्स में दो तीन एग्जांपल हमने लिखा, स्ट्रिंग वेव, वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जितने भी टाइप के ऐसे मोशन होंगे जिसमें कि ट्रांसवर्स वेव जो मतलब कि ऑसिलेटिंग पार्टिकल जो, इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लो। मतलब कि जहां भी पार्टिकल का जो ऑसिलेशन होगा वो वेव मोशन के परपेंडिकुलर होगा, वो ट्रांसवर्स वेव होगा। स्ट्रिंग वेव हो गया, वेव ऑन सरफेस ऑफ वाटर हो गया, ये दोनों जो है वो कैसे हैं, अनुप्रस्थ तरंगें ट्रांसवर्स वेव। एक एग्जांपल और ले सकते हो, चलो छोड़ो बाद में भी लिखना है, हो गया।
ठीक, ये तो हो गया ट्रांसवर्स वेव, मिटा दें, ठीक है, खत्म कहानी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑसिलेशन जो होता है, पार्टिकल्स का ऑसिलेशन होता है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होते हैं उसमें जो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल होता है वो पैरेलल होता है किसके? डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के। मतलब कि डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स विल बी ऑलवेज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। समझ में आई बात? तो वो होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जैसे इसमें इस टाइप का मोशन होता है, साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसमें क्या होता है? ऐसे होता है, ऐसे। इसमें जो बनता है वो रेयरफैक्शन और कंप्रेशन होता है, रेयरफैक्शन और कंप्रेशन। मतलब कि इसमें वेव जो चल रही होती है वो ऐसे चलती है। इस टाइप से वेव चल रही है। आप ध्यान से देख लो इसको, चीजें कैसे हो रही हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंप्रेशन। इसको क्या कहते हैं? ये कंप्रेशन हो गया। इसको कहते हैं रेयरफैक्शन। इसमें लॉन्गिट्यूडनल आपको याद रखना है यार कि इसमें कंप्रेशन होता है, रेयरफैक्शन होता है। जब ऑसिलेट करते हुए पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं तो उसको कंप्रेशन कहते हैं, और बहुत दूर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रेयरफैक्शन। आप इसका एग्जांपल देख सकते हो स्प्रिंग में। स्प्रिंग को खींच के छोड़ दो तो ऑसिलेट होता है, उसमें जो वेव जनरेट होती है स्प्रिंग में, तो देखो जब स्प्रिंग ऑसिलेट करते टाइम एक बार कंप्रेस होता है, एक बार रेयरफैक्ट होता है। कंप्रेस, तो ये है रेयरफैक्शन और ये है कंप्रेशन। रेयरफैक्शन कंप्रेशन, रेयरफैक्शन कंप्रेशन। समझ में आ रही बात? तो इस बात को ध्यान रखना। ये होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन पार्टिकल्स जो होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स के पैरेलल होते हैं, और इनको चलने के लिए मीडियम की प्रॉपर्टी कहती होनी चाहिए। इनके लिए मीडियम में एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कौन सी? इनर्शिया ऑफ मीडियम। इनर्शिया ऑफ मीडियम होना चाहिए, इनर्शिया ऑफ मीडियम। और ये किस किस मीडियम में चल सकती हैं? ये लिक्विड एंड गैसेस में चल सकती हैं। ये लिक्विड एंड गैसेस में चल सकती हैं। जो ट्रांसवर्स वेव था वो सॉलिड में चल सकता है और ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड चल सकता है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो उनके पास होना चाहिए इनर्शिया ऑफ मीडियम होना चाहिए, प्रॉपर्टी मीडियम में होना चाहिए, और वो लिक्विड में चल सकती है और गैसेस में चल सकती है। वो कहां चल सकती है बेटा? लिक्विड में चल सकती है। कैमरा चल रहा है, बंद हो गया। वो चल सकती है लिक्विड में, और कहां चल सकती है? गैसेस में चल सकती हैं। उसके बाद अब क्या है इनके पास? बट एक वो है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। इनके एग्जांपल्स क्या है? इनके एग्जांपल है साउंड वेव, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल साउंड वेव। उसके अलावा सीस्मिक वेव्स। देखो सीस्मिक वेव्स जो होती है वो 3 टाइप की होती है, मैं ही बता दे रहा हूं। सीस्मिक वेव्स का मतलब होता है जो भूकंपीय तरंगें होती है, वो 3 टाइप की होती हैं। पहला पी वेव्स, दूसरा एस वेव्स, तीसरा एल वेव्स। पी वेव्स का मतलब होता है प्राइमरी वेव्स। पी वेव्स का मतलब ये इसी के नाम से फेमस है। पी वेव्स का मतलब होता है प्राइमरी वेव्स। एस वेव्स का मतलब होता है सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। एल वेव्स का मतलब होता है लव वेव्स। ये एक्चुअली में इसका नाम है।
तो पी वेव्स का मतलब होता है प्राइमरी, एस वेव्स का मतलब सेकेंडरी और एल वेव्स का मतलब लब वेव्स। लब वेव्स का मतलब, इसको लब वेव क्यों कहा गया इसके बारे में बता दे रहा हूं। प्राइमरी वेव जो होता है, पहले नंबर तो इसको जान लो, प्राइमरी वेव जो होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल। दिख रहा है कि नहीं, पहले ये देख ले, मैं आ रहा है तो मैं यहां पे बताता हूं। जो प्राइमरी वेव होता है बेटा ना, प्राइमरी वेव ये होता है लॉन्गिट्यूडनल। यहां से मैं बता दे रहा हूं, सॉरी यहां लिख रहा हूं, ठीक है, नहीं तो देखिएगा। तो प्राइमरी वेव जो होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। और सेकेंडरी वेव जो होता है वो होता है ट्रांसवर्स। आपसे ये तो पूछ सकता है, ट्रांसवर्स। और जो लब वेव होता है वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों का मिक्सचर होता है। लब वेव जो होता है वो मिक्सचर होता है, दोनों में प्यार होता है, इसलिए उसको लब वेव कहा गया है। तो ध्यान पे रखना, सिस्मिक वेव जो होता है वो तीन टाइप का होता है, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। पी का मतलब प्राइमरी वेव्स, एस का मतलब सेकेंडरी वेव्स, एल का मतलब लब वेव। प्राइमरी वेव जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, सेकेंडरी वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है, एल वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों होता है। इस बात को ध्यान में रखें। तो ये था लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव का कुछ एग्जांपल, इसको फटाफट नोट करें आप। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं वो लिक्विड और गैसेस में मेनली जो होती हैं वो चलती है लिक्विड और गैसेस में, लेकिन सॉलिड्स में भी चलती हैं। इस बात को ध्यान में रखना यार, ये गलती हो रही थी। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में चल सकती हैं। मेनली जो चलती हैं वो लिक्विड और गैसेस में चलती हैं, और सॉलिड्स में भी चल सकती हैं, सॉलिड्स में भी चल सकती हैं। क्योंकि सिस्मिक वेव्स जो होती हैं, मतलब कि जो प्राइमरी वेव्स होती हैं जिनको हमने अभी लॉन्गिट्यूडनल कहा, तो ये जब धरती पे मतलब भूकंप आता है तभी निकलती है, तो वो सॉलिड में ही चल रही होती है। तो उस टाइम पे लब वेव्स ज्यादा, मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी तो होती हैं लेकिन मैक्सिमम लब मिल रही होती है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी का मिक्सचर आपको मिल रहा था, मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे वाइब्रेशन दोनों चल रहा होता है। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं उनके पार्टिकल के ऑसिलेशन का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के पैरेलल होता है। इसके लिए मीडियम में एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इनर्शिया ऑफ मीडियम होना चाहिए। ये किसमें किसमें, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में चल सकती हैं। इनके एग्जांपल्स क्या हैं, साउंड वेव और सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स में भी कौन सा वेव, प्राइमरी वेव्स। सिस्मिक वेव तीन टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और लब वेव। प्राइमरी का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल, सेकेंडरी का मतलब ट्रांसवर्स और लब वेव का मतलब दोनों का मिक्सचर होता है। इसमें जो वाइब्रेशन होता था, जो ऑसिलेशन होता है, वो ऑसिलेशन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के तरीके में होता है। तो इसको फटाक से नोट कर लो, आगे हम लोग दूसरी चीजें पढ़ेंगे। हो गया, बेटा दे बेटा, बस ठीक है बेटा। भुला देना मुझे है अलविदा, तुझे तुझे जीना है। अब देखो, स्पीड ऑफ waves in various media sorry। तो ये तो तुम्हारे में पता नहीं आएगा भी कि नहीं, आता भी है कि नहीं, लेकिन बस पढ़ रहे हैं। पहला, अगर रस्सी की बात करें, मतलब स्ट्रिंग वेव की बात करें, स्ट्रिंग वेव्स, तो ये ट्रांसवर्स ही होगा, और ट्रांसवर्स वेव्स की बात कर रहे हैं। ट्रांसवर्स वेव का जो वेलोसिटी होगा, ट्रांसवर्स वेव का अगर रस्सी पे है तो वेलोसिटी जो होता है √T/m होता है। T क्या होता है? T होता है टेंशन, वेलोसिटी में, सॉरी रस्सी में जो टेंशन, खिंचाव, तनाव, और m होता है यूनिट मास या मास पर यूनिट लेंथ। आपको बस ये ध्यान में रखना है। दूसरा, स्ट्रिंग वेव हो गया। और सॉलिड में अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की बात करें, तो स्पीड जो उनकी होती है वो होती है E/d। E क्या होती है? कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी,
और डी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम। डी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब मेरी बात ध्यान सुनना, रस्सी में तनाव जितना ज्यादा होगा, मतलब रस्सी में टेंशन जितना ज्यादा होगा, स्पीड उतना ज्यादा होगा। आपको ध्यान से दिख भी रहा होगा कि वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन है, मतलब रस्सी में टेंशन बढ़ेगा तो स्पीड की वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर आपने रस्सी को लूज कर दिया, टेंशन कम कर दिया, तो अपने आप वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। और दूसरी बात यहाँ पे है कि अगर रस्सी का मास ज्यादा है, मास जैसे ही ज्यादा होगा तो देखो जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, तो जैसे ही मास ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मास कम है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे। अगर ये सॉलिड है तो वो होगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लिक्विड है तो वो हो जाएगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और या वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं लिक्विड या गैस में अगर हो तो मेरी बात ध्यान सुनना। अब उससे हमको मतलब नहीं, बस खाली आपको कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ही याद रखना है। अगर मतलब वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ ई के, मतलब कि अगर इलास्टिसिटी का जो कोएफिशिएंट है वो ज्यादा है तो वेलोसिटी अपने आप ज्यादा होगा। और डी वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/√d के, मतलब मीडियम की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ मीडियम अगर बढ़ाओगे तो स्पीड अपने आप क्या होगा, घट जाएगा। इसको ध्यान में रखना। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में अगर डेंसिटी ऑफ मीडियम बढ़ाओगे तो स्पीड अपने आप क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। तो इसलिए ध्यान में रखना। बस इतना हो गया, गैसेस के लिए बस इतना ही है। डेंसिटी ऑफ मीडियम बढ़ाओगे तो स्पीड जो होगा वो कम हो जाएगा। और लिख लो इसको फटाफट, 1 2 3, 2 मिनट का टाइम दिया है। बस ठीक है, बाकी बातें हम लोग दूसरे दिन अब करने वाले हैं, इतना बहुत है। ठीक है बेटा, तो वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, है ना, और खूब ज्यादा शेयर करो। अब इसके बाद आज तो ये दोनों पोस्ट कर रहा हूँ मैं, इसके बाद और भी सारे वीडियोज आने वाले हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करें, तबीयत ज्यादा खराब थी, अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो मैनेज करते हैं। ठीक है, और बस ठीक है, जय हिंद। हमें तुमसे मोहब्बत